हेलो हाय जय शंकर सभी को। हमारा शहर जोधपुर और जोधपुर के अंदर एक फीफा को टक्कर देने वाला टूर्नामेंट होता है खांडेकर टूर्नामेंट। बहुत बड़ा उसका क्रेज होता है और अगर मैं बात करूं उस फाइनल मैच की तो 12 फरवरी को उसका फाइनल खेला गया तो लगभग 4,500 की जनता पूरे मैदान में थी और बड़े ही जोश के साथ वो फाइनल का स्वागत कर रही थी। और हुआ कुछ यूं कि 70 साल के बाद पहली बार जालब मोहल्ला ने वो खिताब अपने नाम कर लिया। उसकी खुशी जो थी वो देखने लायक थी, क्योंकि 70 सालों के बाद अगर आपके हाथ में कोई कप आता, जैसे हम खुद देख ले कि 1983 के बाद 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो जितनी खुशी हमको हुई थी उतनी ही खुशी जालब मोहल्ला को हुई थी। उनके जो प्लेयर्स हैं, जो कोच हैं, जो मैनेजर हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि भैया कैसी रही थी फीलिंग्स। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं इतने सालों के सफ़र में कितना कुछ बदल चुका था। खैर पूरा इंट्रो मैंने दे दिया और अब मैं बात करता हूं उनसे जिन्होंने इस पूरी टीम को तैयार किया, इस पूरी टीम के पीछे जिनकी मेहनत है। मैं स्वागत करता हूं सर संजय जी पुरोहित सर आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि इतने सालों का जो सपना था जालब मोहल्ला का वो आखिर पूरा हो चुका था। कैसी फीलिंग सर? सर इस फीलिंग के बारे में शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकते। ये चीज़ तो अगर आप देखो, ये हमारी भावनाओं को देखो, ये पब्लिक को देखो जो देख के कह रही है कि 58 साल में जो ये जीत हमें मिली है, तो इसकी शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकते हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी है और पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में इन बच्चों ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन किया है, गौरव किया है, तो इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कोई। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। उस वक्त जब फाइनल चल रहा था मैं भी वहाँ मौजूद था और जब 2-0 से पीछे चल रही थी टीम और अचानक से एक गोल हुआ, फिर 2 से बराबरी हुई, तो आपके चेहरे के जो हाव भाव है वो बदले से जा रहे थे। और जब पता चला कि अब तो पेनल्टी शूट आउट होने वाला है, उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे आप? हालांकि ये मैच पेनल्टी में नहीं जाना चाहिए था। मैच के दौरान चलते मैच में ही अगर ये हमारी टीम जीत सकती थी। ठीक है, अगर कोई हो गया मिस तो नहीं तो ये पेनल्टी की नौबत भी नहीं आती थी। ये हमें विश्वास था कि जीतेगी इस बार, ये पक्का। नहीं बिल्कुल, सच में बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, क्योंकि 1983 के बाद जब 2011 में हमारा हाथ में वर्ल्ड कप आया और वैसी उससे ज़्यादा शायद खुशी आपको हुई होगी कि जब जालब के हाथ में खांडेकर टूर्नामेंट का कप आया, क्योंकि फीफा के जितनी बराबरी हम जोधपुर वालों के लिए टूर्नामेंट होता है सर, है कि नहीं? फीफा वर्ल्ड कप ये जोधपुर के लिए बिल्कुल। और ये पहली बार जब हमें अचीव हुआ तो शायद हमें हमारे सपनों का एक ऐसा लगा कि हमने वाकई फीफा जीत लिया है। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बुलाना चाहूँगा टीम के जो कैप्टन रहे निखिल भाई को। सर मैंने ये देखा, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में जिन्होंने फीफा जीता और जो रिक्रिएट किया रिक्रिएट किया आपने पूरा का पूरा सीन अपनी मिसेज के साथ, इन्होंने पूरा कप उठाया था कैसा फील, मतलब कैसा रहा उस वक्त? क्योंकि एक जो दबाव होता है वो एक कप्तान के ऊपर होता है कि यार मैं हार जाऊंगा तो मुझे वापस मोहल्ले में भी जाना है, वाइफ से भी बात करनी है। कैसा, मुझे थोड़ा वो बताएं कि तैयारी कैसी हुई, फाइनल तक पहुंचे, उस फीलिंग्स के बारे में बताएं। बेसिकली क्या चीज़ होती है, अगर टीम इतनी बढ़िया हो तो कैप्टन को टेंशन लेने की बात ही नहीं रहती। जैसे अगर इस बार भी देखोगे तो पर्सनली लेवल पे अगर बात करूँ तो पेनल्टी मेरी भी स्कोर नहीं हुई थी, बट जैसे गोलकीपर है हमारा सिद्धार्थ, बिल्कुल उसने सेव कर ली जब भी मौका मिला, क्योंकि 3 बार उनको एडवांटेज मिला था। जैसे आप देखेंगे शूट आउट में एक भी वो मारते तो हम हार जाते। तो टीम एज ए यूनिट हम खेलते हैं। सबसे बड़ी हमारी अगर आप स्ट्रेंथ बोलो तो यही है, हम एज ए यूनिट खेलते। इंडिविजुअली फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बाद में 2-4 मज़े ले लेते, बट भगवान की दया रही और पूरी टीम एक होके रही और स्पेशल थैंक्स टू रंगा कि हम लास्ट में जीत पाए, ट्रॉफी उठा पाए। बिल्कुल, मैं भाई साहब आपको ही बुलाता हूँ, इधर आओ। और सबसे ज़्यादा दबाव तो सच में गोलकीपर पर ही रहता है, क्योंकि बॉल कब आ जाए पता नहीं चलता, कौन कितना तेज शूट मारता है वो पता नहीं चलता। पेनल्टी शूट आउट के वक्त भी दबाव जो है सबसे ज़्यादा गोलकीपर पर रहता है। जब आपको पता लग गया कि पेनल्टी शूट आउट होने वाला है, 5 आप रोकने वाले हैं या नहीं, कैसा उस वक्त फील कर रहे थे? क्योंकि 2 गोल आप, मतलब इतने गोल आपने पूरे मैच में आपने बचाए, फिर पेनल्टी शूट आउट तक गेम आ गया, उसके बाद आपको लगा कि यार भैया अब पेनल्टी शूट आउट है, वो वाली फीलिंग शेयर करें हमारे साथ। पेनल्टी वाला तो बहुत प्रेशर वाला था, क्योंकि मेरा खुद का पहला पर्सनली पेनल्टी शूट आउट था मेरे करियर के अंदर। तो बता नहीं सकता क्या प्रेशर थे, हाथ पैर काँप रहे थे, सर काम नहीं कर रहा था। तो हमारे कोच सर आए, हमारे संजू आजान है, उन्होंने बोला कोई नहीं, हार जीत तो होती रहती है, अब कुछ नहीं, आपको 100% देना है, बाकी जो होगा वो भगवान के ऊपर है। तो संजू आजा का पूरा सपोर्ट रहा,
कैसे कामली मैच में रहे, कैसे रहे, पेनल्टी शूटर को कैसे प्रेशर में सपोर्ट करे। तो ये सब संजू चाचा ने पहले ही हमें मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। नहीं, सच में आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अगली बारी के लिए बुलाऊंगा अभय और डीके भाई को, जिन्होंने बराबरी करवाई थी टीम के लिए, इन्होंने गोल किया था फाइनल में। बिल्कुल। तो भैया सच में यार देखो, मैं तो थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा नाराज़ भी हूँ, क्योंकि मैं खुद वीर मोहल्ला का रहने वाला हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा ननियाल जीत गया, तो मैंने वहाँ पे इसलिए खुशी मना ली। पहला गोल आपने किया, फिर दो से बराबरी आपने कर दी। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि जो हमारा इंटरव्यू लेने आएगा उसका मोहल्ला हार जाएगा? लगा जरूर था। ये पता नहीं था इंटरव्यू आप ही लेने आने वाले हो। नहीं, सच में आप थोड़ी मेहनत के बारे में बताएं। पहला मैच, दूसरा मैच, फाइनल तक आ गए आप। मैं भी आपसे यही फीलिंग शेयर करना चाहूँगा। पहला गोल करते वक्त कैसा उस वक्त, क्या बताएं आप? हम 2-0 से डाउन हुए थे तो दिमाग में एक ही चीज़ आई थी कि कुछ भी हो जाए, कप तो आज हमें उठाना है, क्योंकि कप उठा के संजू चाचा को देना था हाथ में, और ये पहले हम इनको कमिट कर चुके थे, तो इसलिए गोल तो मारना बहुत ज़रूरी था। और ये हमारी सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी कॉन्फिडेंस में लो नहीं हुआ, पूरी टीम चढ़ के खेली और हमने वापस गोल किया। और फिर सेकंड हाफ में जो अभी ने गोल किया वो तो आउटस्टैंडिंग था ही, तो उससे हम वापस गेम में आए। अबे भाई आप बताएं कैसा? मैं तो फुली कॉन्फिडेंस में था कि हमको तो जीतना ही है बस, और कैसे भी कप लाना ही है। और मैंने हमारे कोच सर को पहले ही बोल दिया था कि उपकाटन का पहला गोल मैंने मारा है, तो रनिंग गेम आखिरी गोल भी मैं मारूंगा। हालांकि उसमें इतना टेंशन था कि गोल पड़ जाए, भगवान बहुत किया मैंने, पर मैंने सामने वाले डिफेंस को बोल के मारा कि मैं गोल तो मैं मारूंगा और एक कप हम घर पे लेके जाएंगे। और मैंने गोल मारा, और डीके ने जब पहला गोल मारा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो गया। और फिर तो बस यही था कि अब तो जीत के ही जाना है। और जैसे चाचा ने बोला था, कोच ने, यही थी कि मैच रनिंग गेम में ही खत्म हो, 3-2 से हम खत्म कर सकते थे, बट वो टाइम खत्म हो गया तो पेनल्टी में चला गया। थोड़ा बड़प्पन दिखाया और उनको मौका दिया कि पेनल्टी शूट आउट तक का। अच्छा, खैर शुक्रिया। सबसे छोटी उम्र के जो प्लेयर हैं आपके साथ, कृष्णा नाम है इनका। कृष्णा भाई, ये सच में कृष्ण फिल्म के कृष्णा जैसे ही हैं, इतना अच्छा उम्दा खेलते हैं। आप बताएं कैसे टीम में आना हुआ आपका, और इतना अच्छा खेल कैसे हुआ आपका? देखिए, बेसिकली प्रैक्टिस बहुत है, और मेरे जो कोच है उनका हाथ नहीं है, बल्कि जो मेरे पापा है उन्होंने, मैं जब 7 साल का था मैंने तब से फुटबॉल स्टार्ट किया था, और फिर बीच में छूट गया था, और फिर उसके बाद वापस अब चालू हुआ। और फिर पता चला फर्स्ट टाइम मेरा खांडेकर है, फर्स्ट टाइम में ही खांडेकर ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। सच में। और पहली बार मेरे को पता चला कि अब ये खांडेकर है, तो पापा ने बोला अब इस बार तू भी ट्राई कर, तो ट्राई किया और फर्स्ट टाइम में कप लेके चले गए। नहीं, अब पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, और बाकी जो प्लेयर्स हैं मैं यही चाहूँगा कि एक बार आप पूरे सब प्लेयर्स को दिखाएं, और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने कोच साहब से बात की, जो गोलकीपर हैं उनसे बात की। नहीं, बिल्कुल मैं सबसे बात करूँगा, मैं तो खुद। तो भाई आपने भी जो रिक्रिएट किया था वर्जन, वो मैसी वाला, अपनी वाइफ के साथ कप उठाने, वाइफ के साथ आप भी वहाँ मौजूद थे, कप उठाया आपने, कैसी फीलिंग रही उस वक्त? वादा करके आए थे वाइफ को कि खाना तभी खाऊंगा? वादा तो नहीं किया था, क्योंकि एक सपना था कि खांडेकर हम लोग टूर्नामेंट जीतें। इतने सालों से ही हमारा समाज का टूर्नामेंट चल रहा है, जोधपुर पुष्करना समाज का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डूंगर कप के बाद में खांडेकर फुटबॉल। और इसको लोग बाहर भी देखते हैं, काफ़ी देशों में भी देखते हैं, और जो इस बार टूर्नामेंट हुआ था वो लाइव चल रहा था, तो एक अलग ही फीलिंग थी कि जितने भी मैच हम लोगों ने खेले वो लाइव चल रहे थे, तो वो जोश भी आ रहा था अंदर की, लोग देख रहे हैं कैसे खेलेंगे, क्या करना है। और टीम भी हमारी ऐसी थी कि 13 साल से लेके 32 साल तक के खिलाड़ी हमारे साथ थे, और एकदम संतुलित टीम हमारी थी, और कॉन्फिडेंस तो था ही साथ में, क्योंकि एक यंग प्लेयर्स के साथ खेलना और डेली प्रैक्टिस जो बच्चे हमारे साथ कर रहे थे, उनको देख के ही हमें जोश आया कि ये लोग खेल रहे हैं तो इनकी वजह से हम लोग जीत जाएंगे। काफ़ी खिलाड़ी हमारे साथ ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम जालप मोहल्ला की टीम से खेल रहे थे, और उन्हीं की वजह से हम लोग जीते हैं। काफ़ी टाइम से हमारे जो कोच हैं, जगन्नाथ महादेव मंदिर में जो ग्राउंड बनाया उन्हीं की वजह से बना, और उन्हीं को देख के वो 35 सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं जालप मोहल्ला के लिए। बट एक उनका भी सपना था कि हम लोग खांडेकर जीते हैं, और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हम लोगों को, और उन्हीं की वजह से हम लोगों ने खांडेकर का कप उनके लिए जीता है। बिल्कुल, एक बार पूरी जालप टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही दुआ करता हूं महादेव से कि आगे आने वाले कप भी आपके नाम होते रहें। और मैनेजर सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे बात की हमने, सबकी खुशी देखने लायक थी।
आपको कितनी खुशी हुई सर? मैं इस शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, इतनी खुशी है मेरे को। कैसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि लगभग 58 या 70 सालों 58 सालों बाद खांडेकर का कप जो है वो जालप मोहल्ला में आया, और मैंने देखा सर गाजे बाजे के साथ और पूरे जो भी मोहल्ले थे वहाँ घूम घुमा के आए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी इतनी थी कि घूमना जरूरी था हमारे लिए। तो कुछ बताएं सर, कैसे टीम तैयार हुई, कैसे? टीम तो सबसे बड़ी तैयार करने का श्रेय तो हमारे कोच हैं संजय पुरोहित, उनको जाता है। प्लस हमारे प्लेयर जो पूरी कितने 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, हर बार सेमीफाइनल में आके हार जाते हैं। इस बार इन्होंने खुद का जुनून था क्या फाइनल लाना है तो लाना ही है बस। नहीं, इसलिए खुशी तो शब्दों में बयान हो ही नहीं सकती है, और इतने साल बाद हुई है तो जश्न तो रेगुलर चलना ही चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं सच में, अगर छोटा मोटा कप भी अगर हम अपने घर पे लेके आते हैं, मोहल्ले वाला भी कोई अपन जीत जाते हैं क्रिकेट कप, तो उसमें ज्यादा खुशी होती है। लेकिन ये तो पुष्करणा समाज का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप जैसे ही है, तो उसको जीतने की खुशी जो होती है वो सच में शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हम। हमारे साथ है निखिल व्यास जो जालप मोहल्ला की टीम से फॉरवर्ड खेलते हैं। भाई, जब 2-0 से टीम पीछे चल रही थी, कितना दबाव उस वक्त लग रहा था आपको? जब 2-0 से टीम पीछे चल रही थी, हालांकि मैं तो एक्स्ट्रा में बैठा था, तो मेरा जो भाई है वो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा था उस समय। जब 2-0 से हम लोग पीछे चल रहे थे तो दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, इतने सालों की मैंने इतने सालों से जो किया जा रहा है, हमने जो प्रैक्टिस की है, हमने जब एक यूनिटी बनाई है, जब हम मीटिंग की है, जो कुछ सपना है हमारे कोच का सपना, हमारे प्लेयर्स का सपना, जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए उनका सपना, ऐसा लग रहा था कि ये हमारे हाथ से निकला जा रहा है, हमारे हाथ से निकला जा रहा है। उसी वक्त, उसी दौरान, उसी समय के बीच में हमारे प्लेयर, हमारे विंगर डिक्के ने जब पहला गोल मारा, जैसे ही पहला गोल मारा, हमारी पूरी टीम में, हमारे पूरे मोहल्ले में, हम जो बाहर लोग बैठे थे, हमने एक नई ऊर्जा आई हमारे सब में। हमको लगा कि अब हम ये टूर्नामेंट नहीं हारेंगे, ये अब हमारे वापस जब हमने वापसी की उस गोल के साथ में, अब हमारा उस समय कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था कि अब ये हम टूर्नामेंट हार ही नहीं सकते। हमारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद भी था, हमारी लोगों की, प्लेयर्स की मेहनत थी, हम लोगों की मेहनत थी, हमारी यूनिटी थी। जो जोश मैदान में देखा था, जिसने मैच देखा सबको पता है, जो जोश था, जो हमारा खेलने का अंदाज था, वो पूरा चेंज हो गया था। इस पूरा टूर्नामेंट में जो फाइनल जालप मोहल्ला की टीम ने खेली थी, शायद ही कभी पहले ऐसे खेली होगी। आज तक का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट हम लोगों ने खेला, ये टूर्नामेंट खेला। हमारा फर्स्ट फाइनल था, हम लोग फर्स्ट फाइनल में जो प्रेशर होता है 2-0 से पीछे होने के बाद में एक बड़ी टीम के सामने, और 2-0 से पीछे चल रहे हैं और फिर वापसी करनी और फिर इस टूर्नामेंट को जीतना, इससे मिरेकल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट का, ये आज तक का जो फाइनल हुआ है खांडेकर, इस टूर्नामेंट के इतने 70 सालों से 60 सालों से जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, मेरे नज़र में देखते हुए आज तक का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट ये था और बेस्ट फाइनल ये था। तो अब क्या बयान करूँ इसके बारे में। तो आज जो खुशी है वो आप देख सकते हो, आप भी खुशी सब में देख सकते हो, मेरे में भी देख सकते हो। बहुत बड़ी बात है। इसके पहले जो हमारे इस टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले अब हमारे जोधपुर में छोटा सा है, ग्राउंड की कमी है, कई ग्राउंड मिल नहीं रहे हमको। तो जब हमने हमारे पूर्व जो खिलाड़ी है, हमारे कोच ओलन सोल है, राहुल पुरोहित, अरविंद जी, तो उनसे हमने बात की कि हमारा ये प्रॉब्लम आ रही है, हमको ग्राउंड नहीं मिल रहा है कहीं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, साथ में खेलने के लिए, हमको कोई टीम नहीं है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने हमारे एम्स जानते हैं सब, तो एम्स का जो ग्राउंड है वहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड अवेलेबल करवाया, एक अच्छा कोच हमको दिया, कौस्तुभ भारद्वाज नाम है उनका, उन्होंने हमको प्रैक्टिस करवाई अच्छी सी। हमने साथ में मिलकर वहाँ प्रैक्टिस की, सारे प्लेयर्स टाइमली आते थे, एक डेडिकेशन के साथ में हम लोग वहाँ जाते थे। जैसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, क्रिकेट बॉल, किट्स, ड्रेसेस, ग्राउंड, जैसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी हमको सारा अवेलेबल कराया जाता था। हम उस चीज़ की हमें कोई कमी नहीं होती थी। उसके बाद में इतना डेडिकेशन दिखाने के बाद में हमारे प्लेयर्स ने जो मेहनत की है उसका फल हमको भी दिखा है, आपको भी दिखा है। तो अब इसको बयां किया नहीं जा सकता, जितना बोले उतना कम है इस चीज़ के बारे में। तो और हम कोशिश करेंगे और आने वाले जितने भी टूर्नामेंट होंगे हम ट्राई करेंगे कि टूर्नामेंट हम जीते, और जब तक हम खेल रहे हैं हम इस टूर्नामेंट को जाने देते, और आने वाले टाइम में हम नए प्लेयर और उनको भी आगे लेके आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई, और आगे आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना चाहते हैं, और यही चाहते हैं कि आगे आने वाले कब भी जालप मोहल्ला के नाम होते रहें और आप इतना ही अच्छा हमेशा खेलते रहें। खैर, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा आप सबसे, और यही चाहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप आगे आने वाले जो खांडेकर कप हैं आप अपने नाम करते रहें और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते रहें। सो बहुत बहुत शुक्रिया जालप टीम का, थैंक यू।